तो मित्रों नमः संस्कृता, मैं आज अपना वीडियो संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण पर लेकर के आया हूँ। जो इनको समझ लिया तो व्याकरण को समझने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं। संज्ञा क्या है? तो व्यवहार में सुविधा की दृष्टि से हर व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर किसी भी जगह का कुछ ना कुछ नाम से हम प्रकट करते हैं, उसी को अपन संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन नदी, पहाड़, भोपाल। और व्याकरण समझने में इनका संज्ञाओं का बहुत ही महत्व होता है। तो आगम, ये महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं यहाँ पर जो लाल वर्ण से लिखी हैं यहाँ तक। तो आगम क्या है? किसी वर्ण के साथ जब कोई दूसरा वर्ण मित्र की भांति आकर के उससे संयुक्त हो जाता है तो उसे आगम वर्ण कहते हैं। सूत्र है मित्रवत मित्रवदागमः, यानी मित्रवत आगमः। मित्र की भांति जब कोई वर्ण आकर के उससे बैठ जाता है, आ जाता है, तो उसे मित्रवदागमः। जैसे वृक्ष प्लस छाया बराबर वृक्षच्छाया, अनु प्लस छेदा बराबर अनुच्छेदा। यहाँ पर चा का आगम हुआ है, बीच में चा आ गया है, तो ये आगम मित्रवदागमः से मित्र की तरह आकर के जुड़ गया है। आदेश, जब कोई वर्ण किसी वर्ण के स्थान पर आ बैठता है तो उसे आदेश वर्ण कहते हैं। पूर्व में भी आ सकता है और पर में भी आ सकता है, और कभी कभी दो की जगह एक आदेश भी हो जाता है। सूत्र है शत्रुवदादेशा, यानी शत्रु की भांति आकर के उस वर्ण को हटा करके अपना बैठ जाता है तो उसे शत्रुवदादेशा सूत्र से प्रकट करते। जैसे यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ई, यहाँ यदि की दी में ई है, दी ई निकलती है, तो ई का ई को या आदेश हो गया। यद्यपि बराबर बना यद्यपि। यहाँ द्या में दा प्लस या बराबर द्या बना है। यदि धन अपि बराबर यद्यपि। भोधन अनम बराबर भवनम। यहाँ ओ को अ आदेश हुआ है, तो ई को या और ओ को अ आदेश इन उदाहरणों में हुआ। उपधा, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। सूत्र अलोनंत्यात् पूर्व उपधा। जैसे चिंत शब्द में ना, ता के पहले ना है तो इसे उपधा कहेंगे। और महत में ता के पहले हा में आ है, यानी ता के पहले क्या है? आ, तो आ यहाँ पर उपधा है, क्योंकि ये हा व्यंजन है। यदि स्वर नहीं होता तो इसका उच्चारण नहीं संभव होता। तो हा में आ है, ता के पूर्व क्या है? उपधा आ, तो आ यहाँ पर उपधा है। संयोग क्या है? स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहे समीप भाव को संयोग कहते हैं। जैसे महत्व में ता वा का संयोग हुआ है, ता और वा वर्ण का संयोग हुआ है। उद्यानम में दा या इनका संयोग है, दा और या का संयोग है। गच्छति में चा और छा का यहाँ पर संयोग है। सूत्र है अलोनंतरा संयोगा। अब संहिता, वर्णों के व्यवधान रहे समीप को संहिता कहते हैं। सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। तो जब व्यवधान रहे समीप आ जाते हैं, जैसे एक धन यणः बराबर ही ज्ञणः बनता है। संप्रसारण, यण यानी ई उरीलरी का यावाराला होना, तो यण संधि का में देखते थे जब यावाराला का ई उरीलरी हो जाए तो उसे संप्रसारण कहते हैं। यानी यण प्रत्याहार जब एक में परिवर्तित हो जाता है ई उरीलरी में, तो इसको अपन संप्रसारण कहते हैं। सूत्र है एक ज्ञान संप्रसारणम। जैसे इज का यज का इज, यज का इज, यानी या का ई हो गया, इज से बना इज्जते, यज का इज इज्जते। वच उच्च, वा का ऊ हो गया, वच का उच्च, फिर उच्चते। पद क्या है? तो पद है सुप आदि जो 21 प्रत्यय हैं, सु औ जस अम औ षष्ठाभ्याम भेभ्याम। इस प्रकार से जो 21 प्रत्यय बनते हैं, जो शब्द रूपों में लगते हैं, तो 21 प्रत्यय और तिंग आदि प्रत्यय जो धातुओं में लगते हैं, तिप्तस झी तिप्तस था में पुस्मस ता ताम झा था सताम धम इंग वही महिंग। इस प्रकार अंगा तक तिंग प्रत्यय कितने हैं?
तिंग प्रत्यय 18 हैं जो धातुओं में लगते हैं, 9 आत्मनेपदी में और 9 परस्मैपदी धातुओं में। तो इस प्रकार 18 प्रत्ययों का प्रयोग इनको पदों का निर्माण करने के लिए होता है। जब धातुओं का प्रयोग अपन व्याकरण शास्त्र में करते हैं तो उनको पहले पद बनाना पड़ता है। जब किसी भी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्द को बनाने के लिए सुप आदि 21 प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रथमा के सात हो गए, द्विवचनम के और 7 बहुवचनम के, 21 प्रत्यय शब्दों में लगेंगे और धातुओं में 18 प्रत्यय लग करके पदों का निर्माण होता है। तो बिना पदों के व्याकरण शास्त्र में किसी भी क्रिया का और किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे अपदम सूत्र है, अपदम न प्रयुंजित, बिना पद के प्रयोग नहीं होता है। व्याकरण शास्त्र में कहीं किसी ने ये नहीं देखा होगा कि पठ का, लिख का और चल का, हंस का, इनका प्रयोग हो। इनका प्रयोग, धातुओं का प्रयोग नहीं होता जब तक इनमें प्रत्यय नहीं जुड़ते हैं। सुप या तिंग प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे। धातुओं में तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं, शब्दों के साथ सुप प्रत्यय जुड़ते हैं। तो जब ये जुड़ते हैं तभी पदों का निर्माण होता है। निष्ठा, तो कित कितवतु निष्ठा, कित और कितवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा है। ये भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण करते हैं। जैसे पठ, पठिता, पठिता में पठ कित ता प्रत्यय जुड़ा है तो पठिता बना है। इट का आगम हो गया है यहाँ पर। पठ ता प्रत्यय जोड़ने से पठिता बनता है। लिख और तवतु प्रत्यय जोड़ने से लिखितवान बना। तो पठता, लिखता, हंसता, गता, सोता, इनमें ता प्रत्यय जुड़ा है। कत जिनको अपन पढ़ते हैं और इनमें तवतु जुड़ा है। लिखितवान, चलितवान, हसितवान, पठितवान, ये भूतकालिक है। पढ़ा गया, लिखा गया, चला गया, इन भूतकालिक क्रियापद कित कितवतु प्रत्यय से बनते हैं। अब विक्रम, धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच सप, शम, शिनु इनका आगम होता है। जैसे भू धातु है, तिप्तस झी का ती प्रत्यय जोड़ा तो बनता है भवती। इसमें सप का आगम हुआ। सप का लसक तद्धिते से सा का लोप हो जाएगा और पा का हलंत्यम से लोप हो जाएगा, आ बचेगा। तो यहाँ पर भवती यानी सप का आगम हुआ है, भवती में सप हुआ है। इस प्रकार से इनको अपन यदि अच्छे से समझते हैं तो अपन आगे की व्याकरण में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो मित्रों, शुभ संध्या। नमः संस्कृताय।